Good morning, students. Today we will read chapter 7 Experiment with Water. In chapter 6, we studied that how important water is for us to live. चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पानी जो है महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमें जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, यह खाना बनाने के काम आता है। वी कांट बॉयल एनीथिंग विदाउट वाटर, हम पानी के बिना कुछ भी उबाल नहीं सकते। वी फॉर कोल्ड ड्रिंक्स वाटर इज़ यूज्ड, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। वी डिज़ोल्व शुगर, कलर, एसेंस एट्सेट्रा टू मेक कोल्ड ड्रिंक इन वाटर, हम पानी में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए उसमें चीनी, रंग और सार डालते हैं। वी वॉश क्लोथ्स विद वाटर, हम पानी के साथ कपड़े धोते हैं। ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं। बाथ विद वाटर, पानी के साथ नहाते हैं। एंड डू मैनी मोर एक्टिविटीज़, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पानी के साथ करते हैं। विदाउट वाटर एक्वेटिक लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, पानी के बिना जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनका जीवन संभव नहीं है। ऑल दीज बिकॉज वाटर हैज़ मैनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यह क्यों है, क्योंकि वाटर में, पानी में जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम, आइए हम इनमें से कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, सब कुछ किससे बना है? मॉलिक्यूल से और एटम से। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु और एटम्स का मतलब है परमाणु। व्हेन दे आर फार अपार्ट इट फॉर्म्स गैस, व्हेन दे फार अपार्ट, जब वे दूर दूर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? इट फॉर्म्स गैस, वो गैस बनाते हैं। व्हेन दे आर लिटिल क्लोजर, जब वो थोड़े नज़दीक होते हैं, लिक्विड इज़ फॉर्म्ड, तब क्या बनती है? लिक्विड बनता है। एंड व्हेन दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जब वे बहुत टाइट पैक होते हैं तो क्या बन जाता है? सॉलिड इज़ फॉर्म, तो सॉलिड चीज़ बनती है। जैसे कि आप नीचे पिक्चर में भी देख रहे हैं, 3 बीकर दिए हुए हैं। एक में दिखाया गया है कि अणु जो है, अणु और परमाणु दूर दूर हैं, तो गैस फॉर्म होती है इसमें से। जब वो थोड़े नज़दीक होते हैं तो लिक्विड फॉर्म होती है, सेकंड बीकर में दिखाया गया है। और थर्ड बीकर में ये दिखाया गया है कि जब अणु और परमाणु साथ साथ चिपके होते हैं, बहुत टाइट पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो सॉलिड बनाते हैं। पानी में भी एयर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वाटर, पानी में भी हवा मौजूद होती है। द थिंग्स इन विच एयर इज़ प्रेजेंट दे आर लाइट, जिनमें हवा मौजूद होती है, जिन चीज़ों में हवा मौजूद होती है वो हल्के होते हैं। दिस डिसॉल्व्ड एयर हेल्प्स फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव इन वाटर, यह डिसॉल्व एयर जो होती है वो फिशेज को और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में जीने में, सर्वाइव करने में सहायता कर। In the same way, when we dissolve salt or sugar in water, it takes the place of air and get dissolved. इसी तरह when we dissolve salt, जब हम salt और sugar को, नमक और चीनी को पानी में मिलाते हैं, it takes the place of air, यह हवा की जगह ले लेती है, and get dissolved, और इसमें घुल जाती है। Now the question arises that how things float on water. अब यह प्रश्न उठता है कि जो चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर कैसे तैर सकती हैं। द थिंग्स विच आर लाइटर देन वाटर, ऐसी चीज़ें जो पानी से हल्की होती हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी। द थिंग्स विच आर लाइटर देन वाटर दे फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी से लाइट होती हैं, हल्की होती हैं चीज़ें, वो पानी के ऊपर तैरती हैं। एज वी नो दैट द थिंग्स विच हैव मोर एयर इन देम दे आर लाइटर, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा हवा होती है वो लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स दैट माइट हैव सीम्ड सॉर्ट ऑफ हैवी लाइक वुडन ब्लॉक प्रोबेबली फ्लोटेड, जैसा कि हम जानते हैं सम ऑब्जेक्ट्स दैट माइट हैव सीम्ड सॉर्ट ऑफ हैवी, जैसे कि लकड़ी के बने हुए वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं, प्रोबेबली फ्लोटेड, लेकिन वो क्या है, वो ज़्यादातर तैरते हैं।
That is because whether an object sinks or in water doesn't just depend on its weight or size, it also depend on its density. जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं या जो डूबती नहीं हैं, वेदर एन ऑब्जेक्ट सिंक्स, जो चीज़ें डूबती हैं या जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं वो सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उनके वेट और साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती हैं, उस चीज़ की घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व पर डिपेंड करती हैं। डेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ सॉलिड समथिंग इज़। डेंसिटी एक माप है किसका, ऑफ हाउ सॉलिड समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी सॉलिड है। द ऑब्जेक्ट्स लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन, मोर डेंस देन वाटर विल सिंक। जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं, और जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो चीज़ें डूब जाती हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इफ़ वॉल्यूम इज़ मोर, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है चीज़ का, डेंसिटी विल बी लेस, और उसकी डेंसिटी लेस है। एंड इफ़ मास इज़ मोर, अगर मास ज़्यादा है और एंड वॉल्यूम इज़ लेस, उसका वॉल्यूम कम है, देन डेंसिटी विल बी मोर, तो वो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनदर थिंग इज़ बुयांसी और अपथ्रस्ट। दूसरी चीज़ क्या है, उछाल और द्रव में गैस का बल। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स, यह एक ऊपर जाने वाली ताकत है, फोर्स है, एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, जो कि एक लिक्विड के द्वारा पैदा होती है, दैट अपोजेस द वेट, जो वेट को ऊपर की तरफ धकेलता है, ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, जो कि तल्लीन हो, जो उस समय तल्लीन हो, जो चीज़ उसको इमर्स्ड बोलते हैं, तल्लीन। हाउ फिशेस फ्लोट इन वाटर, मछली जो है वो पानी पर कैसे तैर लेती है। द आंसर इज़ फिश हैव कंटेनर्स दैट दे फिल विद एयर कॉल्ड ब्लैडर्स। फिश के पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं उसकी बॉडी में, दैट दे फिल विद एयर, जो कि हवा से भरे होते हैं, जिनको ब्लैडर्स बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर इन द ब्लैडर लेट्स द फिश राइज टू द सरफेस और सिंक टू द बॉटम। जो द अमाउंट ऑफ एयर यानी हवा की जो मात्रा है ब्लैडर में, लेट्स द फिश राइस, वो किस चीज़ में सहायता करती है, फ़िश को ऊपर जाने में, सरफेस पे जाने में और बॉटम पर आने में सहायता करती है। फिश स्विम ड्यू टू बुयांसी, फिश किस चीज़ के कारण स्विम कर सकती है, उछाल के कारण। एग्जाम्पल फॉर बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी एंड टेल बैक एंड फोर्थ इन द वाटर, वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लेती है, देयर बॉडी एंड टेल बैक, और उसकी टेल को, एंड फोर्थ इन द वाटर, मतलब वो पानी में तैरने के फिर क्या हो जाती है, काबिल हो जाती है। दिस एक्शन देन प्रोपल्स देम फॉरवर्ड इन द वाटर विद ग्रेट फोर्स। यह एक्शन क्या करता है, मतलब उसका फोर्स हिस्सा जो होता है वो पानी में होता है। दिस एक्शन देन प्रोपल्स, यह एक्शन उसको आगे बढ़ने में सहायता करता है पानी में, विद ग्रेट फोर्स, वो तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अनदर क्वेश्चन इज़ वाई शिप मेड अप ऑफ आयरन फ्लोट्स एंड नीडल सिंक्स इन वाटर। अगला क्वेश्चन ये है कि जो शिप है, जो लोहे से बनी होती है, वो पानी पर तैर सकती है, लेकिन अगर हम एक सुई को पानी में गिराएंगे तो वो सुई जो है डूब जाएगी। द रीज़न इज़, इसका कारण क्या है, ए शिप इज़ अ थिन शेल ऑफ स्टील हैज़ एयर पॉकेट्स filled with air, so it becomes lighter than water and it floats। इसका कारण ये है कि शिप में जो होते हैं शेल बने होते हैं स्टील के, जिसमें एयर पॉकेट्स होती हैं जो एयर से भरी होती हैं, जिसके कारण जो शिप का जो वेट है वो पानी से कम होता है, जिसके कारण वो तैरता है।
वेयर एज नीडल इज़ ऑल मेटल, लेकिन नीडल में क्या है, वो सारी मेटल की बनी होती है। इट डज़ नॉट हैव एयर, इसमें हवा के लिए कोई जगह नहीं होती। एंड ऑल्सो इट्स मास इज़ मोर एंड वॉल्यूम इज़ लेस, और इसका मास ज़्यादा होता है और डेंसिटी, इसका जो घनत्व है वो कम होता है। इज़ मोर, वॉल्यूम उसका कम होता है और डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। एंड इट सिंक्स इन वाटर, इसलिए यह पानी में डूब जाती है। इफ़ इन प्लेस ऑफ एयर वाटर इज़ फिल्ड इन द एयर पॉकेट्स ऑफ ए शिप, इट सिंक्स एंड देन इज that is submarine. Submarines are always either only slightly floating or just barely sunk. अगर हवा की जगह पानी भरा हो एयर पॉकेट्स में, तो शिप क्या हो जाती है, डूब जाती है। एंड दैट इज़ सबमरीन, और ये क्या कहलाती है, सबमरीन कहलाती है। एक सबमरीन भी होती है जो पानी के अंदर चलती है। सबमरीन्स आर ऑलवेज आइदर ओनली स्लाइटली फ्लोटिंग, यह थोड़ा पानी के ऊपर तैरती हैं, और जस्ट बेयरली सिंक, और ज़्यादातर ये डूबी हुई चलती हैं, इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर तैरता है। Another example is that puffed पूरी float in oil. अगला एग्जाम्पल क्या है, एक फूली हुई पूरी जो है वो तेल के ऊपर तैरती है। For making dough, जब हम पेड़ा बनाते हैं आटे का, we add water, जब हम आटा बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं उसमें, to the floor, आटे में हम पानी डालते हैं, एंड रोल इट इनटू ए बॉल, और अब इसको एक बॉल के रूप में बना लेते हैं। देन दैट बॉल इज़ फ्लैटन्ड, जब वो बॉल चपटी हो जाती है, यूजिंग रोलिंग पिन, हम बेलने से जब उसको बेलते हैं तो वो बॉल जो है वो चपटी हो जाती है, पूरी का रूप ले लेती है। देन दिस फ्लैटन्ड पूरी इज़ पुट इन हॉट ऑयल, तब इस फ्लैटन्ड पूरी को गरम तेल में डाला जाता है। ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण, वाटर इवेपोरेट्स, पानी जो है वो उड़ जाता है। एंड पूरी गेट फिल्ड विद हॉट एयर, और पूरी जो है वो एक गर्म हवा से भर जाती है और स्टीम से भर जाती है। विच मेक्स इट लाइटर, जो इसको हल्का बना देता है। देन ऑयल, एंड इट फ्लोट्स इन ऑयल, यह जो है इसको तेल से हल्का बना देती है और ये तेल के ऊपर तैरने लगती है। इफ़ वी पुट पूरी इन वाटर, अगर हम पूरी को पानी में डालेंगे, इट विल नॉट पफ, यह नहीं फूलेगी। सो इट विल नॉट फ्लोट, और यह नहीं तैरेगी। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ सोप, अगली एग्जाम्पल है सोप की, साबुन की, एंड सोप केस की, और सोप केस जो होता है जिसमें हम साबुन रखते हैं। सोप इज़ हैवी, इट विल सिंक इन वाटर, बट सोप केस इज़ लाइटर, सोप जो है पानी में, साबुन जो है वो पानी में डूब जाएगा, जबकि सोप केस जो है लाइटर होता है, वो पानी में नहीं डूबेगा। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी के ऊपर तैरता है। एंड व्हेन सोप इज़ केप्ट इन सोप केस, अगेन इट विल फ्लोट ड्यू टू लाइटर सोप केस, अगर हम इसमें सोप भी रख देंगे, साबुन भी रख देंगे, तो भी यह पानी में तैरेगा, क्योंकि सोप केस जो है वो लाइटर है वाटर से। सो देयर आर मैनी थिंग्स, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विच कैन फ्लोट इन वाटर, जो पानी में तैरती हैं, एंड विच कैन नॉट, और कुछ जो नहीं तैरती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। विच थिंग्स कैन फ्लोट इन वाटर, जो चीज़ें पानी में तैरती हैं। बोट, आयरन शिप, लीफ, एम्प्टी बाउल, मैच स्टिक, बोटल हाफ फिल्ड विद वाटर, एल्यूमिनियम फॉयल इन any form, example for open or spread out in a cup shape, soap cake on a small plastic plate, ice cube etc. ये चीज़ें जो हैं ये पानी में तैरती हैं। थिंग्स विच कैन नॉट फ्लोट इन वाटर, जो पानी में नहीं तैर सकती। नीडल, बाउल विद 6-7 स्मॉल पेबल्स, आयरन नेल और पिन, empty plastic bottle with its lid closed, bottle full of water, soap cake, aluminium
फॉयल व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू ए बाल एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है वो पानी में नहीं तैरती हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी नो दैट, ऊपर की डिस्कशन से हमने पाया आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट द कटोरी फ्लोट्स। आयरन नेल जो होता है, लोहे का जो पेच होता है वो डूब जाता है, लेकिन कटोरी तैरती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये किस कारण होता है? सरफेस एरिया, क्षेत्र के कारण, और वॉल्यूम के कारण। मे बी बोथ हैव सेम मास, जबकि दोनों का मास जो है वो सेम होता है। बट कटोरी हैज़ लार्जर वॉल्यूम, लेकिन कटोरी का जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा होता है। सो इट डेंसिटी इज़ लेस, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट्स ऑन वाटर। खाली पानी की बोतल पानी के ऊपर तैरती है। द बोतल फिल्ड विद वाटर सिंक्स, लेकिन भरी हुई बोतल पानी में डूब जाती है। बिकॉज इट बिकम्स हैवियर देन वाटर, क्योंकि ये पानी से भारी हो जाती है। द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोट्स व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, but when pressed tightly into a ball it sinks because by pressing its volume decrease due to this density increase। द एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो पानी के ऊपर तैरती है when it was spread out, जब ये फैली हुई होती है। बट अगर हम इसको टाइटली प्रेस करके बॉल के रूप में बना देते हैं तो यह डूब जाती है। इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा।